Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। जब हम कुछ बोलते हैं तो सब कुछ एक ही गति में न बोलकर वाक्य के मध्य में कहीं कहीं कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं तथा वाक्य के समाप्त होने पर भी रुकते हैं, अर्थात रुकने को ही विराम कहते हैं। लिखते समय इसी विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रुको मत चलो, रुको मत चलो। ऊपर लिखे गए दोनों वाक्यों में अल्प विराम के कारण अर्थ एक दूसरे के एकदम विपरीत हो गए हैं। यही इन विराम चिन्हों की शक्ति है और यही इनकी उपयोगिता भी है। प्रमुख विराम चिन्ह इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार है। 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। वाक्य की पूर्ति की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे 1. गीता पत्र लिख रही है। 2. गगन की मम्मी और उनका भतीजा गाँव जा रहे हैं। 3. चुपचाप बैठिए। 2. अल्प विराम कॉमा अल्प का अर्थ है थोड़ा, अतः जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे 1. रमन अमन और नमन पढ़ रहे हैं। 2. नहीं तुम ऐसा मत कहो। निम्नलिखित दशाओं में अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। एक ही तरह के शब्दों, पदबंधों और वाक्यांशों को अलग करने के लिए, जैसे 1. अशोक शिवम रोहताश राजेश राम और राजीव बाजार जा रहे हैं। 2. खाओ पियो और मौज मनाओ। 3. अमीर गरीब बड़े छोटे गोरे काले सभी उस ईश्वर की संतान है। वाक्य के आरंभ में आने वाले हाँ नहीं के बाद, जैसे 1. हाँ हम विवाह समारोह में जरूर आएंगे। 2. नहीं इस काम में वह हमारा साथ नहीं दे सकता। संबोधन के बाद, जैसे 1. अनु जरा इधर सुनो। 2. कल का मेरा पर्स लेकर आना। दिनांक को सन से अलग करने के लिए, जैसे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869। अंगा उद्धरण से पहले, जैसे 1. अनुज ने तनुज से कहा तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। 2 उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे 1. मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। 3. प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। वाक्य को प्रश्नवाचक सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे 1. क्या तनुज कल दिल्ली गया था। 2. क्या आपके पिताजी लंदन से आ गए। 4. विस्मयासूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। जिन चिन्हों का प्रयोग विस्मय शब्दों अरे हाय के बाद या हर्ष शोक घृणा नफरत आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे विस्मयासूचक चिन्ह कहते हैं। 1. हाय मैं मारा गया। 2. हे भगवान हमारे ऊपर दया बनाए रखना। 3. वाह कितना सुंदर बगीचा है। 5. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास का जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन को उद्धरण चिन्हों में लिखा जाता है। जैसे 1. लोकमान्य तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी कवि लेखक के उपनाम पुस्तक समाचार पत्र आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्हों में लिखा जाता है।
जैसे एक हिंदी के महान कवियों में दिनकर का नाम कौन भूल सकता है। 2 नमक का दारोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। 6 योजक चिन्ह हाइफन जब 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर या मिलाकर लिखते हैं तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 मैं अभी अभी आई हूँ। 2 आयुष ने कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया था। 3 भाई बहन साथ पढ़ते हैं। 7 निर्देश चिन्ह डैश किसी कथन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे 1 द्वारपाल राजन संवाददाता आया है। 2 नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे 3 इस कहानी की विशेषताएं निम्नवत है। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देश चिन्ह। Like, share and subscribe.